हरियाणा राज्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। हमें ये मौका दिया कि यहाँ पे आप लोगों से मिल सकें और किडनी के बारे में थोड़ा सा जागरूकता जगा सकें समाज में। और आज का दिन वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि पूरे दुनिया भर में किडनी की बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं कि इसको एक इंटरनेशनल डे बनाया गया है और पूरे दुनिया में ये कहा जाता है कि इस बीमारी के बारे में और किडनी के बीमारियों के बारे में सबके जागरूकता ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी वजह से ये हम कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी है हमारी कोशिश कि हम हिसार में आप सब लोगों के माध्यम के द्वारा जन लोगों तक पहुँचें और उनको किडनी और किडनी की बीमारियों के बारे में कुछ जानकारी दे सकें और उससे कैसे बचना चाहिए उसका कुछ थोड़ा सा आइडिया दे सकें। पिछले कई सालों से आप सब जानते हैं कि हार्ट के बारे में सब लोग मालूम रहता है, किसी को भी छाती दर्द होता है, सांस फूलती है, सब समझ जाते हैं हार्ट का है और एकदम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। हार्ट के बारे में बहुत जानकारी हुई है 19वीं सदी से, लाइक 1980 से अभी तक सब लोगों को जागरूकता हो, लेकिन किडनी की बीमारी के बारे में अभी तक इतनी जागरूकता नहीं थी। लोगों को किडनी के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो सन 1980 से कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में भी जो किडनी इंस्टीट्यूट बनते हैं या डिपार्टमेंट बनते हैं वो तब शुरू हुए हैं और अब जाके हमें पता चल रहा है कि ये कितना ज़रूरी हो गया है कि किडनी की बीमारियां एक महामारी की तरह होने लगी है। और इसका मेन रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापे की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, लाइफस्टाइल जो चेंजेस आए हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, इन सब का असर किडनी के ऊपर पड़ता है। और जब ये किडनी पे पड़ता है असर तो ये और बीमारियों को और बढ़ा देता है और ख़ासकर हार्ट की बीमारियों को। तो एक अगर बच्चा है जिसकी उम्र 20 साल है और उसको किडनी की बीमारी है तो उसका हार्ट करीब 80 साल के पूरे के करीब का हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 40 साल की उम्र के बाद किसी का भी किडनी की प्रॉब्लम हो तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम होना नियरली पक्का ही है और ऐसे में उनकी जान जाना के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये किडनी की बीमारियां शुरू ही ना हो, जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन, वो हो रादर दैन कि जब किडनी पूरी ख़राब हो गई और फिर हम उसका ट्रीटमेंट करें कि डायलिसिस करना है या किडनी ट्रांसप्लांट करना है, उस नौबत तक हम नहीं पहुँचे। उसकी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास अभी, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। पूरे इंडिया में करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और इसमें से खाली 10 से 15 हज़ार लोग ही डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बाकी सब वंचित रह जाते हैं। फैसिलिटीज़ नहीं है, महंगा है और इस वजह से उनकी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाती और उनका जीवन शैली खराब हो जाती है। जितना जीना चाहिए उतना जी भी नहीं पाते। तो हमारा बहुत बड़ा गैप है कि कहाँ हम 20,000 लोगों को ट्रीट कर पा रहे हैं और कहाँ हमारे पास 2.5 लोग मरीज हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं, बट उससे ज़्यादा हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिला है और उम्मीद है कि और बढ़ेगा। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शुरुआत में ही प्राइमरी स्टेप लें कि ये किडनी की बीमारी हो ही ना। और उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन, किसी को गठिया रोग है जो दर्द की दवाइयाँ लेते हैं या इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, इन सब से किडनी के ऊपर असर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या किसी की फैमिली में किडनी की बीमारी है
तो ऐसे जो ग्रुप वाले पेशेंट हैं इन्हें हम हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं। इन मरीजों को कम से कम हर 3 से 6 महीने में अपना जांच करा लेनी चाहिए कि उनको किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, और तभी की तभी किडनी विशेषज्ञ से मिले। तो शुरुआत में ही अगर ये किडनी की बीमारी पकड़ी गई तो उसको ठीक किया जा सकता है। होता क्या है कि ये सब टेस्ट किए नहीं जाते, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और किडनी हमारी ऐसी है कि जब तक 80 से 90% तक जब तक खराब नहीं होती तब तक उसके सिम्टम्स जैसे मुंह पे सूजन आना, पैरों पे सूजन आना, भूख कम लगना, उल्टी होना, ये सब सिम्टम्स तब आते हैं जब 80 से 90% किडनी ऑलरेडी खराब हो चुकी होती है। और जब ये होता है तब हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन खाली डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का रहता है, और उसको रिवर्स या बिल्कुल ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस स्टेज से बचने के लिए आपको रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए। स्पेशली जो मैंने आपको पेशेंट्स के ग्रुप बताए हैं, उन लोगों को रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। 40 से ऊपर जिनकी भी आयु है उन लोगों को अपने साल में एक बार या 2 साल में एक बार जो हेल्थ चेकअप कराते हैं उसमें यूरिन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। यूरिन एक टेस्ट ऐसा है जो सबसे सस्ता है, 50-60 रुपये का होता है, और इसमें अगर कोई भी खराबी आती है, और सबसे कॉमन खराबी क्या होती है कि रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं या प्रोटीन आ रहा है या एल्ब्यूमिन आ रहा है, ये चीज़ अगर हमें शुरुआत में पता चल जाए तो ये शुरुआत होती है किडनी की प्रॉब्लम की। और इस स्टेज पे अगर हमने पकड़ा पेशेंट को तो इसको पूरा का पूरा रिवर्स किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। अगर हमने ये टेस्ट नहीं किया और हम सिर्फ ब्लड के टेस्ट कराते रहे कि क्रिएटिनिन कराएंगे, वो जब बढ़ेगा, तो जब क्रिएटिनिन बढ़ता है तब तक यूजुअली 40 से 50% तक किडनी हमारी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती है। तो यूरिन एक ऐसा टेस्ट है, पेशाब की जांच एक ऐसा टेस्ट है जिससे सबसे जल्दी किडनी की बीमारियां पकड़ी जा सकती है। एक सिंपल सा टेस्ट है। तो 40 साल की उम्र के बाद मैं कहूँगा आप 3-4 महीने में या 6 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें। अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का चेक करा लें। किडनी की प्रॉब्लम है तो 6 महीने में एक बार अपना यूरिन का टेस्ट करा लें। ये चीज़ें अगर आपने की तो आप किडनी की बीमारी से बचने का हमारे पास कुछ चांस है। इसके अलावा हेल्दी लिविंग कि आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें, ओवर द काउंटर जैसे पेन किलर्स मिलते हैं वो दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स खुद से ना लें। डॉक्टर की से परामर्श करें, उनसे पूछें कि ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या दवाई दी जा सकती है। देखा गया है कि ज़्यादातर सर दर्द होता है तो लोग पेन किलर्स खाते रहते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये सर दर्द क्यों हो रहा है, और उसका सबसे कॉमन रीज़न होता है कि हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर एक किडनी को ख़राब भी कर सकता है, और किडनी की खराबी की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ऐसे बात जल्दी से कर दी तो किडनी भी बच सकती है और सेफ रह सकते हैं। तो खाली सर दर्द हो रहा है और दवा ले लें ओवर द काउंटर, वो नहीं कीजिएगा। दूसरा, पानी का इंटेक अच्छा रखना है। पेशाब में अगर इन्फेक्शन वगैरह हो रही है, पथरी हो रही है, तो डॉक्टर से परामर्श करें कि ये क्यों हो रहा है, पथरी को रोकने के लिए क्या इलाज रह सकता है। डायबिटीज़ का आपका कंट्रोल अच्छा रखना है तो हर 3 महीने में 4 महीने में अपने डॉक्टर से बोलिए कि हाँ शुगर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म में किडनी को ख़राब की कर सकती है। तो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप हाईलाइट करें अपने मीडिया के थ्रू। दूसरा, आजकल देखा गया है कि यंग लोगों में जिम और बॉडी बिल्डिंग का ज़्यादा वो प्रवचन हो चुका है, और इसमें क्या कर रहे हैं कि लोग प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स आ रहे हैं और डिफरेंट इंजेक्शंस यूज़ किए जा रहे हैं, और इसके कोई डॉक्टर का सुपरविजन नहीं। मैं ये नहीं कहता कि प्रोटीन पाउडर ख़राब है, बट उसको अंडर सुपरविजन डॉक्टर की से बात करके ही कितनी मात्रा में लिया जाए, कैसे लिया जाए, अगर वो किया जाए तो अच्छा है। नहीं तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि यंग जनरेशन वाले, ये जो हेल्दी दिखने वाले लड़के लड़कियाँ, इनकी किडनी ख़राब हो रही है। तो एक ये मैसेज ये यंग जनरेशन को मैं ज़रूर देना चाहूँगा, अगर वो सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ज़रूर
एक बारी डॉक्टर से सलाह कर लें कि कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किस मात्रा में लेना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाए। बाकी जो हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ पे 3 साल से करीब आ रहा हूँ और मेरा यही एक विचार था कि हाँ, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, इन सब में तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो हिसार जैसी जगह है, यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस कम थी और उसकी वजह से डॉक्टर साहब के साथ हम जुड़े और इनके साथ हमारा 3 साल से हम हर साल यहाँ पे वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करते हैं। सर के साथ इनके डायलिसिस यूनिट में पेशेंट्स को हम एजुकेट करते हैं। जो डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके लिए हमने पैम्फलेट्स बनाई हुई हैं जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किडनी के बारे में उनको जानकारी देते हैं और उससे कैसे बचाव किया जाए उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। और हमने यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है, तो डॉक्टर साहब से डिस्कस करके जो पेशेंट को डायलिसिस सूट नहीं कर रहा है, जो डायलिसिस पे यंग पेशेंट्स हैं, उनको हमने कई लोगों को यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गुड़गांव फोर्टिस में ले जाके ट्रांसप्लांट करके फिर डॉक्टर साहब के ही फॉलोअप में यहाँ पे रखा है और सब अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। और कोशिश यही है कि किडनी की बीमारियाँ कम हो तो हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट भी कम करना है। आपका कोई सवाल हो? पल पल हर पल की खबर आपके अपने YouTube चैनल पाठक पक्ष पर।